तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्रीहरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आओ जानते बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं यहाँ पर अपने बालों का दान। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें दो कथाएं मिलती है। पहली कथा उनके वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा, आदि काल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्रीहरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृच्छला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा, कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को ये कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द ना होने लगा हो। ये देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्रीहरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई। इधर विष्णु जी के इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। ये देखकर ब्रह्मा जी के उनकी सहायता करने के फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशी शासक चोर राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोर राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब ये बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वे वहां आई और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिप्त गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्रीहरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। ये भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे।
उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। तमिल भाषा में तिरु अथवा थिरु शब्द का वही अर्थ है जो संस्कृत में श्री है। श्री शब्द धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान विष्णु को अनेक रूपों में पूजा जाता है, कहीं श्री राम के रूप में तो कहीं श्री कृष्ण के रूप में। तिरुपति बालाजी भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है। इस मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का भी दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सबसे अधिक चढ़ावा आता है। कहते हैं कि जो भी दिल से इनसे मन्नतें मांगते भगवान तिरुपति बालाजी भक्तों की मन्नतें पूरी करते हैं और भक्त भेद स्वरूप अपने बाल और धन भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान तिरुपति के मंदिर में पूरे वर्ष समान भीड़ रहती है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी देश के सबसे धनवान भगवान माने जाते हैं। भारत में जितने भी मंदिर हैं, उन सबसे ज्यादा संपत्ति, सोना, चांदी, कैश किसी के पास है तो वह है आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर। साल 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास 9000 किलोग्राम शुद्ध सोना जमा है। हालांकि बीते 2 वर्षों में ये सोना और बढ़ गया होगा और माना जा रहा है कि ये 10,000 किलो से भी ज्यादा होगा। साल 2020 में टीटीडी अधिकारियों ने कहा था कि दान में आया 7,235 किलो सोना देश के 2 बैंकों में जमा है और लगभग 1,934 किलो सोना खजाने में रखा हुआ है। टीटीडी के सोने के खजाने में भक्तों की ओर से चढ़ाई गई 553 किलो की छोटी ज्वेलरी और अन्य सोने के आइटम शामिल हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं। विशेष मौकों जैसे सालाना ब्रह्मोत्सव और त्योहारों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 4-5 लाख भी हो जाती है। मंदिर हुंडी कलेक्शन या दान से हर साल 1,000 से लेकर 1,200 करोड़ रुपए तक की कमाई करता है। तिरुपति मंदिर के 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अलग अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा होने का अनुमान है। ये भी अनुमान है कि बैंकों में रखे सोने से भी मंदिर को ब्याज में 100 किलो से ज्यादा सोना हर साल मिलता है।